सोलह दोस्तों, आज की वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो बात करने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी एनालिसिस के बारे में डिटेल में, और डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे कि मार्केट में बड़े मोमेंटम अपने को कब मिल सकते हैं। अब देखो, मंडे टू फ्राइडे ये जो अपना आने वाला है सीन अपने में आने वाला है ना, ये जो है मंडे टू फ्राइडे ने आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि मार्केट में क्या है कि बड़े ऑर्डर लगना स्टार्ट हो जाएंगे, है ना। इसी हफ्ते में बड़े ऑर्डर लगना स्टार्ट हो जाएंगे। 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, 3 महीना हो गया, 4 महीने, 5 महीने से मार्केट क्या है, कंटिन्यू आपकी गिर रही है। 5 महीने से आपकी मार्केट में कंटिन्यू क्या हुआ, आपका गिर रही है। और लगभग आप देखो, लगभग 14 से 15% का यहाँ पर आसपास मार्केट क्रैश हुआ। तो ओवरऑल पकड़ोगे तो यहाँ पर आपका 15% के आसपास मार्केट क्या हुआ, क्रैश हो गया, है ना। 15% का मार्केट क्रैश होगा। इससे पहले जो आपकी मार्केट एक बार क्रैश हुआ तो ऑलमोस्ट यही सेम आप समझोगे, 15% के आसपास मार्केट के आपका यहाँ पर मार्केट क्रैश हुआ था ना। 15 से 16% मार्केट अच्छा खासा गिरेगा था। देन उसके बाद रिकवरी, अगर हम इस पैटर्न को अगर फॉलो करते हैं, बाकी और अदर चीज़ अगर हम देखते हैं तो मार्केट में क्या होगा, इस हफ्ते में मार्केट में ऑर्डर तो लगेंगे ही लगेंगे बाइंग के लिए, है ना। तो अपने को क्या, अपने को रेडी रहना है। इस मंडे टू फ्राइडे में अपने को अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। तो हम उसी के बारे में पूरा डिटेल में बात करेंगे कि कैसे हम लोग प्लानिंग कर सकते हैं। एंड डिटेल में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट आपको सपोर्ट रेशन बताऊंगा और बड़े प्लेयर का डेटा भी आपको समझाऊंगा कि कैसे हम लोग प्लानिंग कर सकते हैं। तो वीडियो में बने रहिए। एंड अगर आप देखोगे तो ओवरऑल ग्लोबल मार्केट में अगर आप देखोगे तो देखो, सबसे इंपॉर्टेंट है सिंगापुर मार्केट हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि एक जस्ट जो अपना गिफ्ट निफ्टी है वो दूसरे एक्सचेंज में ट्रेड होता है ना सेकंड हाफ में, तो वो हमारे लिए कुछ इंपॉर्टेंट है। अभी आप देखोगे तो अच्छी खासी मार्केट 2-2%, 3-3% मार्केट क्या हुआ, क्रैश हुआ है। ओवरऑल आप देखोगे सब के सब मार्केट अभी भी क्या क्रैश में है। तो रिकवरी के लिए चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं, क्योंकि हमारा भी डाउ जोन वगैरह यहाँ पर आप देखोगे तो यूएसए मार्केट में कुछ रिकवरी होना स्टार्ट हो चुका है। एंड मे भी यहाँ पर मंडे ट्यूसडे में कुछ ना कुछ अपना आपका सिंगापुर एक्सचेंज में भी आप अच्छा खासा रिकवरी होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये थोड़ा हमारे लिए बुलिश सिग्नल होने वाला है, लेकिन अभी हमको 1-2 दिन का टाइम है। तो 1-2 दिन का टाइम है तो अपने को हम लोग प्लानिंग कर सकते हैं। और रही बात FIA DI की, अगर हम देखें डेटा, अगर हम देखें FIA इंडेक्स फ्यूचर में आप देखो 2400 करोड़ का लगभग अभी इसने शॉर्ट किया, यानी सेलिंग किया गया है। और वही स्टॉक फ्यूचर में अगर आप देखोगे FIA ने वहीं पर आसपास क्या है, अपना बाइंग किया। तो ओवरऑल आप देखोगे एंड इंडेक्स और आपका स्टॉक में आप देखोगे, स्टॉक में क्या है कि बाइंग होना स्टार्ट हो गया है। ठीक है, इस स्टॉक में क्या है, बाइंग होना स्टार्ट हो। यहाँ पर भी आप देखोगे तो जो लोग स्टॉक वगैरह में देखो पोजीशन अच्छी बनाई जा रही है। यहाँ पर सिर्फ इंडेक्स में पोजीशन क्या है कि क्रैश किया, लेकिन स्टॉक वगैरह में आप देखो अच्छी खासी यहाँ पर बाइंग हो रही है ना। तो ये थोड़ा अच्छा सिग्नल हो सकता है हमारे लिए कि अपकमिंग वीक में मंडे टू फ्राइडे में अच्छे अपने को मोमेंटम देखने को मिल सकता है मार्केट में। तो अपने को अलर्ट रहना है। तो निफ्टी के लिए कुछ इंपॉर्टेंट आपको मैं आपको सपोर्ट रेशन आपको बताता हूँ कि कहाँ पर है। तो जो कुछ बड़े प्लेयर अपना कहाँ पर है, 21,800 का है। तो अभी भी मार्केट में 700 पॉइंट के अंदर से मार्केट में, या तो मार्केट 2-3 दिन के अंदर मार्केट क्या होगा, 100-200-300 पॉइंट मार्केट क्रैश कर सकती है। एंड उसके बाद सॉलिड आपको रिकवरी कर सकती है। 21,800 तक मार्केट नहीं जाएगी, पॉसिबिलिटी ये है कि 21,800 तक मार्केट नहीं जानी चाहिए, है ना। ऐसा इसलिए क्यों नहीं जानी चाहिए, क्योंकि इन द मनी में आपके ऑर्डर एक्टिव होना स्टार्ट हो गए हैं। तो वो मैं आपको बताता हूँ कि आप सिग्नल ये कैसे पता कर सकते हो कि नहीं जाएगा। अब देखो 96,000 है, शिफ्टिंग जो हुआ है आपका 64,000 है। देन उसके बाद आपका यहाँ पर आप देखोगे आपका जो ऑर्डर है वो शिफ्ट होना स्टार्ट हुआ। इसका मतलब ये हो कि 22,200 पे पोजीशन जो है बनानी स्टार्ट हो गई है। तो एक आध दो दिन और आप देख सकते हो साइडवे या डाउन जा सकता है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि मार्केट 21,800 तक नहीं जाएगा, उससे पहले मार्केट में रिकवरी कर जाएगी मार्केट। क्योंकि इन द मनी में ऑर्डर जो है वो ओपन होना स्टार्ट हो गई। इन द मनी में ऑर्डर ओपन होने का मतलब यही होता है कि मार्केट, जैसे अभी करंट प्राइस है 22,100, तो बहुत ज़्यादा आपका 50, 22,950, 21,950 मार्केट जाएगी। लेकिन क्या होगा, रिकवरी बहुत फास्ट होगी, क्योंकि ऑर्डर जो होता है ना, ये ऑर्डर क्या होता है, अचानक से मूड, जैसे मार्केट गिरा, फिर गिरा थोड़ा सा, फिर, और जब जिस दिन आपका रिकवरी होगा ना, फास्ट होगा, तो 1-2 दिन में, 3-4 दिन वाला एक ही दिन में कवर कर देगा। तो इस तरह से ये मोमेंटम होते हैं जब आपका इन द मनी में चीज़ें आपका एक्टिव होना स्टार्ट हो जाए। तो ये आपके लिए अच्छा सिग्नल है जो आपको तैयार रहना है। ठीक है, तो इस मंडे टू फ्राइडे आपको यहाँ पर नोटिस करना है। और क्योंकि यहाँ पर जो सबसे बड़े ऑर्डर है, वो जो ऑर्डर आप देख रहे हो वह पर 22,500 पे है, तो बहुत दूर है मार्केट। मार्केट अभी आप देख रहे हो लगभग 500 पॉइंट मार्केट क्या है, दूर है। और मार्केट 100-200 पॉइंट अगर नीचे जाती है तो ओवरऑल आप कितना, 700 से 800 पॉइंट का मार्केट में क्या होगा, रिवर्सल आपको देखने को मिल सकता है ना। 700 से 800 पॉइंट का मार्केट में रिवर्सल देखने को मिल सकता है। तो आप बस एक्टिव रहना अपने को, 700-800 पॉइंट का मार्केट रिकवरी कर जाएगी,
राइट। अगर 21,950 22,000 इसके आसपास मार्केट अगर जाती है तो ये जो ऑर्डर इंक्रीज होगा, अगर ये ऑर्डर इंक्रीज होना स्टार्ट हुआ तो ऐसे मार्केट में एक ही 2 दिन में मार्केट पूरी रिकवरी कर जाएगी। तो ऑलमोस्ट आप यहाँ तक तो हम लोग नहीं एक्सपेक्ट कर सकते 22,500, लेकिन आप यहाँ पर हम लगा सकते हैं कि 22,023 तक 22,300 तक मार्केट इजीली आपका आ सकती है। तो ओवरऑल यहाँ पर 500 पॉइंट का मार्केट में रिकवरी देखने को मिल सकती है इस वाले वे आपका मंडे टू फ्राइडे में, राइट। इससे ऊपर भी आ सकता है, लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें 2-3 दिन में अगर मार्केट और डाउन जाती है तो रिकवरी करने के लिए 22,300 में तक इजीली मार्केट आ सकती है। तो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी काफ़ी अच्छी है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट्स आपके पास लेबर्स है जो आपको ध्यान रखने हैं। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट आपके 21,900 का है, तो मैंने 800 का भी बात किया था। तो 21,900 अगर हम पकड़ते हैं, ज़्यादा मार्केट क्रैश करेगा 21,000, और फाइनली हमारा 21,720 का ही हमारा फाइनल सपोर्ट लेवल होगा, जो कि इससे पहले मार्केट में रिकवरी भी करनी चाहिए। तो ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट एज काम करेगा। वही 22,270 का ये हमारा रजिस्टेंस काम करेगा। और फाइनली जो मैं आपको बात कर रहा था 22,500 का, तो 22,000 आपका आपका 450 के आसपास मार्केट में आपका रिकवरी देखने को मिल सकता है। तो ये हमारे लिए एक ट्रेडिंग एरिया है जहाँ पर सपोर्ट रेसन को हम लोग देख सकते हैं, और इससे हमको काफ़ी ज़्यादा हेल्प भी मिलेगा, है ना। एंड अब थोड़ा सा हम बात करते हैं बैंक निफ्टी के बारे में कि बैंक निफ्टी में क्या सीन चल रहा है। अब देखो, जब भी इन द मनी में ऑर्डर एक्टिव होता है ना, तो इससे बहुत अच्छी सिग्नल मिलती है। आप ऑब्जर्व करना, 2-3 दिन में अगर मार्केट, जैसे फॉर एग्जांपल एक दिन मार्केट चला ऊपर नीचे चला, थोड़ा सा मार्केट डाउन है, फिर ऊपर नीचे मार्केट क्रैश किया, फिर थोड़ा सा डाउन है, फिर थोड़ा दिन ऊपर मार्केट करे, फिर थोड़ा डाउन है, राइट। और एक ही दिन ऐसा दिन आएगा जहां पर ये तीनों दिन का पूरा एक ही दिन में रिकवर कर जाएगी। तो यही वाला सीन जब होता है तो आपको इन द मनी में ऑर्डर वो एक्टिव होना स्टार्ट हो जाते हैं, है ना। इन द मनी में आपका ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज होना स्टार्ट होता है एंड मार्केट होल्ड होकर चलती है। तो ये वाला जो सीन चलता है ना, रेंज होके ना डेली ना, ये होल्ड होके मार्केट चलती है। तो एक ही दिन में मार्केट में क्या होता है, रिकवरी आपको देखने को मिल सकती है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अभी बैंक निफ्टी का थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। बैंक निफ्टी के लिए कुछ हमने सपोर्ट रेसन रॉकर सिर्फ 2 ही हमने यहाँ पर निकाले हुए हैं। अब इसका रीज़न मैं आपको समझा देता हूँ दोस्तों कि कैसे हम लोग प्लानिंग कर सकते हैं। ओवरऑल अगर आप देखोगे, बड़े ऑर्डर आपको पास कहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, एंड 27,000 48,000। तो 48,000 मार्केट ब्रेक करेगी, जो कि सबसे बड़ा सपोर्ट लेवल है। तो मे भी यहाँ पर हो सकता है कि आपका चेंज ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा है, तो मैक्सिमम रिटेल ऑर्डर भी यहाँ पर एंट्री करने के लिए प्लान कर रहे हैं। उनका भी मानना है कि चलो यहाँ से मार्केट रिकवरी होगी, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि कोई भी बड़े ऑर्डर से मार्केट रिकवरी नहीं करेगी, क्योंकि जब क्रैश हो रहा है ना, तो बड़े ऑर्डर पर रिकवरी नहीं कर, हमेशा बड़े ऑर्डर को ब्रेक करने के बाद जहाँ पर कम ऑर्डर होता है वहाँ से मार्केट मोमेंटम करती है, ठीक। तो आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि मार्केट अभी और भी नीचे जाएगी, 48,000 नीचे अभी मार्केट जा सकती है। तो ऐसे में आप आउट डायरेक्शन में ही प्लान हम लोग कर सकते हैं, यानी डाउन डायरेक्शन में ही प्लान कर सकते हैं। यानी ये कोई हमारे लिए एज सपोर्ट काम नहीं करेगा। ऐसे मार्केट में क्या होगा, ब्रेक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब रही बात अपन एक्टिव होने का, तो ऑर्डर आप देखोगे यहाँ पर भी एक्टिव होना स्टार्ट हो गया। 48,500 पे भी ऑर्डर के आपका एक्टिव होना स्टार्ट हुआ। तो ये काफ़ी अच्छा सिग्नल है। एंड क्योंकि मार्केट में काफ़ी अच्छा यहाँ पर आपका ऑर्डर इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि 27,000 एंड 20,000 में कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है। 1-2 दिन में ऑर्डर क्या होगा, यहाँ पर आपका अच्छा खासा इंक्रीज हो जाएगा। तो मार्केट क्या होगा, इसको ब्रेक करेगी ना, तो मार्केट में एज ए रिवर्सल बहुत अच्छा मार्केट में आपको देखने को मिल सकता है। आपको इजीली आपको रिवर्सल आपको देखने को मिल सकता है। 48,000 के नीचे से मार्केट रिवर्स करेगी। मेरा तो मानना है कि 48,000 नीचे मार्केट में कहीं से आपका 800 700 600 500 के आसपास से मार्केट में रिवर्सल होगा। और वो जो रिकवरी होगा ना, लगभग आप ये समझो कि 500 से 800 पॉइंट के बीच में एक ही दिन में मार्केट रिकवरी करेगी। 2-3 दिन मार्केट अगर नीचे जाती है तो 800-700 पॉइंट एक दिन में मार्केट रिकवरी करेगी। तो आपको रेडी रहना है, क्योंकि बड़े मोमेंटम एक ही दिन मिलेंगे, उसके बाद मार्केट फिर नॉर्मल हो जाएगी। तो ये जो कुछ हमने जो सपोर्ट लेवल निकाले हैं ना, तो हमने जो प्लान अभी आपको बताया कि 48,500 वाला जो आपको मैं सीन बता रहा कि 48,000 आपका 500 के नीचे मार्केट, तो ओवरऑल मार्केट आपका 47,000, इससे ज़्यादा मार्केट को डाउन नहीं जाना चाहिए। 47,600 तक मार्केट जानी चाहिए, है ना। और मार्केट को रिकवरी करने का, यानी इस मंडे टू फ्राइडे मेरा ऐसा मानना है कि मार्केट में 48,700 के ऊपर मार्केट को निकलना चाहिए, ठीक है। अगर मार्केट क्रैश होता है या गैप डाउन खुलता है, तो ऐसा में रिवर्सल ही ट्रेड अपने को देखने को मिलेगा मैक्सिमम। और रिवर्सल में ही एक ऐसा दिन मिलेगा जहां पर आपको अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिल सकती है। बाकी जो इंपॉर्टेंट लेवल होते हैं वो सारी चीज़ें मैं आपको लाइव मार्केट में यहाँ पर अपडेट करता हूँ।
तो आप एक्टिव रहा करो दोस्तों। यहाँ पर मैं सारी एनालिसिस अपडेट करता हूँ कि कब आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं। लाइव मार्केट में जब ऑर्डर आपका ओपन होते हैं, कहाँ पर लो वॉल्यूम सा ट्रेड हो रहा है, कहाँ पर हाई वी वॉल्यूम सा ट्रेड हो रहा है, वो सारी सिचुएशन मैं आपको यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करता रहता हूँ, एंड विथ ऑप्शन चेन डेटा, जिससे आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा कि एक्चुअली में बड़े प्लेयर कहाँ पर एंट्री के लिए प्लान कर रहे हैं। तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ज्वाइन करके रखिएगा। बाकी इसका लाइव मार्केट अपडेट मैं आपको अपडेट करता रहूँगा निफ्टी और बैंक निफ्टी का। तो वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड बाय।